व्रत ले लिया तो उस व्रत में लोक में प्रचलन ये कर दिया कि कुछ न खाना, उस दिन कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि व्रती हैं। माने दिखावा ये होगा कुछ नहीं खाते और खाएंगे सब कुछ। तो महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं कि किसी की माँ ने ऐसा ही व्रत रख रखा था और व्रत ये हो गया कि भी अन्न नहीं खाना, रोटी नहीं खाएंगी, लेकिन और कुछ माल मिल जाएगा तो माल चबा जाएंगे। केले दे दो केले खा जाएंगे, सेब दे दो सेब खा जाएंगे, बादाम दे दो बादाम खा जाएंगे, रबड़ी दे दो रबड़ी पी जाएंगे। माने सब कुछ खाएंगे लेकिन दिखावा करेंगे कि आज भोजन नहीं करेंगे। तो महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं कि जिनकी माँ ने व्रत ले रखा था, व्रत कर रखा था, उपवास कर रखा था, छोटे बेटे के यहाँ गई और कहा कि बेटा आज तो उपवास कर रखा है। छोटे बेटे ने ला करके केले रख दिए और माँ ने 1 दर्जन केले खा लिए। दूसरे के घर पे गई, फिर कहा कि बेटा आज तो व्रत कर रखा है, अन्न तो मैं खाऊंगी नहीं। दूसरे बेटे ने कहा कि माँ कोई बात नहीं, खोए के लड्डू बने हुए हैं, दूध के हैं, अन्न तो है नहीं। पाव भर आधा किलो लड्डू रख दिए, माता जी उसको भी साफ कर गई, चट कर गई, आधा किलो लड्डू खा गई, 10-12 केले खा चुकी है और व्रती है, आज उपवास चल रहा है इसका। तीसरे के पास गई तो वहाँ भी इसी तरह का। तीसरे बेटे ने भी कुछ बनाई होगी, साबूदाने की खीर, साबूदाने को अन्न मानते नहीं, साबूदाने की बढ़िया सी खीर बना करके रखी, माँ उस खीर को भी खा गई। चौथे वाले को पता लग गया कि माँ आज व्रत किए हुए है, उपवास किए हुए है और सबके यहाँ जा करके बहुत अच्छा अच्छा खा रही है। कहते हैं चौथा बेटा छत पर चढ़ गया और छत पर चढ़ करके चिल्लाने लग गया कि लोगों सुनो, पड़ोसियों सुनो, आज हमारी माँ ने व्रत कर रखा है, बच करके रहना, बचा करके रहना। अरे माँ ने कहा कि तू क्या बोलता है? कहा कि पड़ोसियों को फिर चिल्ला करके अपने बच्चों को भी बचा करके रहना, व्रत कर रखा, ये अन्न तो नहीं खाएगी लेकिन सब कुछ खा जाएगी। माने आजकल इस प्रकार के व्रत करते हैं, सब खाएंगे, दिखावा व्रत का होगा। महर्षि मनु कहते हैं कि कौन सा व्रत करें? जिससे सत्व गुण बढ़ता हो वो व्रत किया जाता है, जिससे तामसिकता आती हो, रजोगुण होता हो, वो व्रत नहीं होता। तो कहा है वेदोदितम स्वकम कर्म, वेद उदितम स्वकम कर्म, अर्थात हमारे लिए जो वेदोक्त कर्म है वो वेदोक्त कर्म ही हमारा व्रत है। वेद ने जो हमारे कर्तव्य कर्म की कहे हैं उन कर्तव्यों का पालन करना ही व्रत है, श्रेष्ठ व्रत है। और जब व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है तो उस व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता चला जाता है।